नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और हमारे साथ हैं इस समय जनरल रविशंकर जी और जनरल राजीव नारायणन जी और उनसे बात करेंगे कि क्या ऑप सिंदूर 2.0 फिर से बिल्कुल नज़दीक आ गया है। तो उसकी बात करने से पूर्व आप सभी से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और गनर शॉट चैनल को भी आप कृपया सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को वहाँ भी लाइक करें और आप सभी से ये भी अनुरोध है कि हमारे दी जयपुर डायलॉग्स के जो मर्चेंडाइज सेक्शन है धर्मापणा उस पे जाएँ और वहाँ पर आपको विंटर लाइन्स आपको ओपन जैकेट्स मिलेंगी और हुडीज़ मिलेंगी, छोटे बड़े कुर्ते और टी-शर्ट्स और पोलो शर्ट्स सब वहाँ उपलब्ध है। तो स्वागत है आपका जनरल शंकर और जनरल नारायणन और ये दिल्ली ब्लास्ट अचानक आ गया और ये आउट ऑफ द सिलेबस आया या इट वाज वेल प्लान्ड। लग तो ऐसा रहा है कि दिस वाज हैज बीन पैनिक रिएक्शन। आप क्या सोचते हैं? वेल सबसे पहले एक्चुअल इंसिडेंट जो हुआ वो पैनिक के वजह से हुआ है, पर अगर आप थोड़ा दूर हट के देखेंगे तो ये पूरा प्लान था और पूरा पूरा षड्यंत्र था। इट वाज नॉट इल प्लान्ड, क्योंकि कोई 3000 केजी अमोनियम नाइट्रेट ऐसे ही नहीं इकट्ठा करता। और वो जो पोस्टर्स वगैरह आए कश्मीर में 10-15 दिन पहले जेईएम के, वो ऐसे ही या नहीं आते। एक प्लान, एक षड्यंत्र था पूरा। और ये प्लान के मुताबिक चल रहा था। सिर्फ ये है कि हमारे जो पुलिस के कर्मचारी और उनका इन्वेस्टिगेशन तेज था और सही वक्त पर पहुंच गए, सही एक्शन लिया गया और एक बड़ा दुर्घटना को टाल दिया गया है। क्योंकि अभी पता चल रहा है कि ये इनका प्लान था कि 5-6 जगह ये विस्फोटक सामान से टेरर फैलाएं ताकि एक सीरियल ब्लास्ट हो। और इस सीरियल ब्लास्ट का एक प्लान है कि भारत को नीचे दुखाओ। ऑलरेडी एक ब्लास्ट के बाद ही कुछ लोग रिएक्ट कर रहे हैं कि बोल रहे हैं कि भारत मत जाओ, ये वो। पर एक 5-6 ब्लास्ट हो गया, चाहे कुछ भी हो, बिहार के इलेक्शन में हो या ना हो, फिर यू नो द इमेज ऑफ भारत वुड हैव गॉन डाउन। तो ये बड़ा क्लीन प्लान था। हाँ, इसमें क्या है कि ये थोड़ा पैनिक कर गए बीच में और ये नतीजा निकला है। सो अगर आप पूरा देखेंगे तो ये प्लान अभी हमें हम में से किसी को डाउट नहीं है, ये प्लान का जड़ जो है वो पाकिस्तान में है और इसका जो मेन ब्रांच तना जो है वो कश्मीर, और कश्मीर से आके इधर ब्रांचेस आर हियर। और ये एक ही ब्रांच को हम, एक ही टैनी है जो हम अभी तक अनर्थ किए हैं, और भी हैं। और मेरे ख्याल में ये जो प्रॉब्लम है ये फैला हुआ है भारत के अंदर। हमारा आगे का काम इसको पूरे टैनियों को काटने की जरूरत है। सो इट्स नॉट ओवर, राइट? द प्रॉब्लम इज डीपर। और इसके बारे में भी बात कर सकते हैं। ये मेरा पहला सोच विचार है। I think I will like to listen to Rajiv and then we'll take it forward. Oh, back to you, Sanjay ji. जी, जनरल नारायणन प्लीज सेम हाँ, क्वेश्चन टू यू। मेरा 2-3 चीज है सर इसमें। आई थिंक जिस किसी का भी दिमाग है, जो प्लानिंग निकल के आ रहा है टर्की से, अंकारा, सीम्स मुस्लिम ब्रदरहुड को अंदर लाना चाहते हैं भारत में। ISIS के तो आ ही रहा है, विच इज ISI ड्रिवन थ्रू। गढ़ तो पाकिस्तान है ही, JEM। आई थिंक पाकिस्तान इसमें घुसा है 2 चीज अचीव करने के लिए। एक तो बाहरी ताकत के लिए कि भाई भारत में इन्वेस्टमेंट मत करो, पैसे नहीं आए, ब्लास्ट हो जाएगा। प्लस
अपार्ट फ्रॉम द ब्लास्ट वाज द रिसिन पॉइजन जो प्रसाद वसाद में देना चाहते थे, दैट इज वन। नंबर 2, क्योंकि अब पता है उसको कि वैक्सीन 2.0 आएगा, बाय सम टाइम फ्रॉम द अमेरिकन की भी आईएसएफ में मैं बंदे नहीं भेज रहा हूँ, एंड फ्रॉम सऊदी अरेबिया कि मैं बंदे ना भेजूं कि यार अभी 2.0 शुरू है, क्योंकि खबर आ रही है कि वो ट्रुप्स को भेज रहा है, अपने डिफेंसेस बना रहा है, वो शुरू कर दिया है उसने। तो दैट हैज स्टार्टेड, दैट इज वन। That's an interesting observation. हाँ, वो पता है 2.0 पिटने की बारी तो है, तो वहां नहीं चला जाएगा। साथ साथ अपने आप को कापोदी टूटी कापी बना दिया है पाकिस्तान का, तो जो मुखौटा था कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी का, उसकी तो वाट लग गई, खत्म हो गया। थैंक यू, अपने 27th अमेंडमेंट से तो उसने पूरा बना दिया कि आई मीट माई सेल्फ। तो मतलब अभी क्लियर है, वापस बाहर निकल के जाएगा या नहीं वो तो पता नहीं, शायद 2 गज जमीन के नीचे ही जाएगा वो, अगर रुकेगा तो 2 गज जमीन का चांसेस उसका ज्यादा है। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, Exploding mangoes only. कुछ भी हो जाएगा आपके एक्सप्लोडिंग मैंगोज के हो जाए, एक्सप्लोडिंग खरबूजे भी हो सकते हैं, खरबूजे कुछ भी हो जाए। नाउ लाइक 2900 क्लोज टू 3000 किलोस जो अभी आ रहा है कि 300 kilos was there in that car, ammonium nitrate. If that is true, that is they had the capacity for 10 more such blasts. That is total 10 blasts करने की कैपेसिटी थी। So एक के पीछे 4 टोटल के पीछे, टोटल गाड़ियां जो अभी पकड़ी गई हैं, एक तो उड़ गया था और 3 और पकड़ी गई हैं, डिजायर, ब्रेजा और इकोस्पोर्ट। तो क्या और गाड़ियां इन्वॉल्व थी? 32 की बात आ रही है, लोग कह रहे हैं साहब 32 का प्लान था। तो अब वही मैं बोल रहा हूँ ना सर कि भाई एक के पीछे 3 था तो 10 के पीछे तो 30 होगा ना, और फिर 2 ओवरसी रेकी वेकी करने के लिए और आ जाएगा। इट इज आई एम जस्ट डूइंग सिंपल मैथमेटिक्स। एक के पीछे 3 था तो 10 के पीछे 30 हो गए ना, तो 30 गाड़ियां तो होंगी, कुछ ना कुछ हो रहा होगा। तो दैट इज वन थिंग कमिंग आउट। दूसरा, व्हाट इज क्लियरली कमिंग आउट, आपके सिस्टम के अंदर इनके सहभागी हैं, बहुत लोग हैं। अभी आपको 2 चीज बताता हूं मैं। ये अल फलाह यूनिवर्सिटी जो फरीदाबाद में बना है, द पर्सन हु हैज मेड इट, ही कम्स फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली फ्रॉम इंदौर, एसोसिएट प्रोफेसर था, इतना पैसा नहीं मिलता उनको। किसी ने सोचा नहीं कि 97 में इतने 34 एकड़ जमीन खरीद के कहां से पैसे आए? आज तक नहीं सोचा कि इसके पैसे कहां से आए, और इतने सारे कॉलेजेस बिल्डिंग बनाने के लिए पैसे कहां से आए, फंडिंग कहां से आए? अभी तक उसके ऊपर बात नहीं हो रही। अभी जो डॉक्टर अपना, उसको तो अभी पकड़ लिया है, भागने की कोशिश कर रहा था, श्रीनगर के मेडिकल कॉलेज से उसको सैक कर दिया था लेफ्टिनेंट गवर्नर, दैट ही इज डूइंग एंटी इंडिया एक्टिविटी। वो प्रूव्ड हिज अपॉइंटमेंट इन अल फलाह यूनिवर्सिटी। रेड फ्लैग क्यों नहीं रेज हुआ? एनएसी अब बोल रहा है कि गया है, अब कह रहा है कि नहीं वो सब नहीं है। तो आपने उसको ए का सर्टिफिकेशन दिया कैसे? कौन गया था देखने के लिए, सर्टिफिकेशन देने के लिए? जो डॉक्टर्स आप कह रहे हो कि भाई बांग्लादेश से पढ़ के आए हैं तो वहां पे हुआ था, डिड दे क्लियर द एमसीआई एग्जाम? बिकॉज जो बाहर पढ़ के आता है, दे हैव टू क्लियर दैट मेडिकल एग्जाम, ओनली देन दे आर परमिटेड टू बी कॉल्ड डॉक्टर्स इन इंडिया। अभी तक उसके ऊपर मीडिया तक ने बात नहीं किया। किसी ने खोजा है कि भाई उसने पास किया था कि नहीं किया था? अगर नहीं किया था तो हाउ हैज ही बीन क्लियर्ड, हु हैज क्लियर्ड हिम? सो देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट, ठीक है हम अभी उखाड़ रहे हैं और काफी जगह जा रहा है, राजस्थान, यूपी, हैदराबाद, गुजरात, वैली में तो है ही है। अब पता लगता है ना किस किस को दर्द हो रहा है, जब बोलते हैं कि नहीं वैली के सब लोगों को आप टेस्ट मत करो कि डोंट थिंक एवरीबॉडी इन द वैली इज बैड। तो दर्द किसको हो रहा है पता लग जाता है। दिल्ली में तो हो ही रहा है,
I hope they are going into West Bengal, Kerala, Northeast. Tamil Nadu में भी होना चाहिए, because that's charitable organization which is based, Al Falah Charitable Trust is based in Dubai. Global headquarters उसका दुबई में, भारत का चेन्नई में है, अशोक नगर इन चेन्नई। अभी तक उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन का मुझे कोई रिपोर्ट नहीं आ रहा, उसका एफसीआरए के ऊपर कोई चेक हो रहा है, नहीं हो रहा है। दीज आर सर्टेन इश्यूज, यानी आप, दिस इज लाइक अ हाइड्रा, आप काटते रहोगे, लेकिन ये चीजों को भी काटना है ताकि वो ब्रांचेस फिर उठने में समय लगेगा। मैं नहीं कहता कि आप काट दोगे तो ब्रांच नहीं उठेगा, उठेगा, बिकॉज दिस इज समथिंग आइडियोलॉजिकल, वो होते रहेंगे रेडिकल। It has gone to Turkey. Surprising part, reports are coming out that Turkish int is also involved. I cannot confirm. ये तो chatter है on the net. You have sent it to Ankara, and this chap is based in Ankara. उकासा उसका नाम है, दिल्ली इधर का पाक हैंडलर का तो नाम भी आ गया है, आरिफ निसार, दो ही वेंट बाय द नेम ऑफ डॉक्टर हाशिम। तो जेईएम के फुटप्रिंट्स वगैरह आ गए हैं, नो वंडर सिंदूर 2.0 के लिए वो डरा हुआ है। एंड देयर इज एन ऑप इंडोर आल्सो गोइंग ऑन, जहाँ की इनके पीछे अभी काफी जगह जा रहे हैं, वैली से तो काफी लोग पकड़े गए हैं, 400-500 लोग पकड़े गए हैं वैली में, जिसके इंटरोगेशन वगैरह हो रहा है। आई थिंक दैट एसएसपी, now unless there was a quiet alert sent out by the NIA to be careful of any activity going on, who questioned that poster of JEM कुलगाम में, जहां से ये पूरा भांडा फूटने लगा। But till now nobody has told me कि ये प्रिंट कहां से हुआ था, and who brought it चिपकाने के लिए। कहीं तो प्रिंट हुआ होगा, जो बंदा पकड़ा गया है, जहां से डॉक्टर्स वगैरह सब पकड़े गए, उनको तो आता नहीं है प्रिंटिंग। हु प्रिंटेड इट, उसका नहीं निकला हुआ अभी तक, अनलेस द एनआईए इज ऑलरेडी पिक्ड हिम अप एंड उसका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। लोग सोचेंगे हमें 2.0 अभी इमीडिएटली कर देना चाहिए, आई वुड से नो, थोड़ा वेट करो, बिकॉज एट द मोमेंट जो रिपोर्ट आया है, चैटर आ रहा है कि आईएसआई ने हुक्म दिया है फॉर देम टू डिस्पर्स इन द माउंटेन्स और टू डिस्पर्स इनटू नियर बाय स्टेट्स। माउंटेन्स मतलब यू गॉट टू बी वेरी केयरफुल ऑफ, देयर आर रिपोर्ट्स कमिंग, सम पीपल हैव अटेम्प्टेड टू गेट इनटू अरुणाचल विद फेक ILP। सो आई थिंक ऑल द माउंटेनस एरियाज, नॉर्थ-ईस्ट, even Himachal, Uttarakhand, you got to be very careful and be alert on this। जो सेल्स हैं उनको बोला है छोटे छोटे सेल में और टूट जाओ, एक्सप्लोजिव जो कुछ भी आपके पास है उसको डिस्पर्स कर दो अलग अलग सेफ हाउसेस में, जिसके ऊपर नजर नहीं है। और जो नेटवर्क्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं अभी, वो कोई भी नेटवर्क इस्तेमाल मत करो। बट वन मेजर थिंग विच हैज कम आउट, दी मनी ट्रैकिंग, देयर टू वॉलेट्स, एक स्पाडा करके है और एक डब्ल्यू से है, बट द मेन प्लेटफॉर्म विच हैज बीन यूज्ड इज बाइनेंस। बाइनेंस इज इन यूएसए, इट्स द वर्ल्ड्स बिगेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेडिंग इन क्रिप्टो करेंसी। उसका जो फाउंडर था, क्या छाओज पेंग झांग, चार्ली जी बोलते हैं उसको, CZ, चार्ली जी, he was arrested for money laundering। ट्रंप ने उसको छोड़ा है, and today he is their advisor for World Liberty Financial and Pakistan for their crypto deal। Binance is based in US, so some element of cryptocurrency is also being used कि FATF में ट्रैकिंग थोड़ा मुश्किल होगा। तो this is where it is at the moment, and at the moment it took 24 hours for Marco Rubio to say no, it has terror and it has global dimensions।
पाकिस्तान का तो इमीडिएटली बोल दिया था ब्लास्ट के साथ कि भाई ये अपना टेररिस्ट अटैक है। अब खुल के निकल के आया कि वो तो अपना उनके पुलिस के गाड़ी में रखा हुआ था। द पुलिस देमसेल्व्स डिड देयर ओन ब्लास्ट, जो फॉल्स फ्लैग का, तो वो तो निकल के आ गया फॉल्स फ्लैग का। उसके अगेंस्ट अभी तक कुछ बोला भी नहीं है उसने, मार्को रूबियो। So there is a tacit approval from USA. That is what I'll stick my neck out and say. There is a tacit approval from USA also. Because अगर Binance में ये हो रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, it is not that they would not know that पैसा जा रहा है, but maybe they used multiple wallets and so that छोटे-छोटे अमाउंट में निकाला, tracking becomes difficult. But this is the challenge that we are facing. That there is not just what you're going to do with Pakistan now, it is also how you're going to handle the internal challenge. And it is a challenge, I would say, and stick my neck out, for those who claim themselves to be moderate Muslims. It's a challenge for them also. How do they come out? Why haven't they come out on the streets as yet against these people? They come out against Palestine and Gaza, for बाकी के Palestine लिए and बातें Gaza. इसके अगेंस्ट क्यों नहीं है? I mean, ये इस्लाम नहीं सिखाता. So I will say all this bunkum about the terrorism has no religion. आज के तारीख में terrorism has only one religion, and that is Islam. No other religion today does these things what Islam is doing. And then to sell me this goli that there is no religion, I'm sorry. Now there is a website. It is called thereligionofpeace.com. And Robert Spencer runs it. Robert Spencer has been on Jaipur Dialogues many number of times. And it only updates the daily happenings. And I think just not for any ideological bias or for anything else, just for stats, it is good to just check that website from time to time. I'll go back to General Shankar. ये जो पूरा दिख रहा है और ये प्लानिंग दिख रहा है, और जैसा जनरल नारायणन कह रहे हैं कि इसमें यूएस की पीछे से पीठ पे हाथ तो जरूर है, तो व्हाट डू यू थिंक यूएस इज प्लानिंग? यूएस को कोई जो पाकिस्तान को मार पड़ी वो यूएस ने अपने ऊपर पर्सनली ले ली है क्या? देखिए, हो सकता है यूएस का हाथ हो इसके पीछे, हो सकता है यूएस ने पर्सनली ले लिया हो सकता है यूएस का ये है कि भाई इंडिया को दबा के रखो ताकि इंडिया लिसन्स टू यूएस। यूएस के बहुत एंगल्स हो सकते हैं, इसमें दो राय नहीं है। एंड यूएस हमारा दोस्त है ही नहीं। वी हैव अ रिलेशनशिप विद यूएस, हमारा दोस्ती का रिलेशनशिप चला गया, वो पीछे वो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप ये सब वो चला गया, वो फ्रेनेमी हो गया, एनिमी फ्रेनेमी कुछ भी बोलो, इट्स अ रिलेशनशिप। आई विल से इट्स जस्ट अ रिलेशनशिप व्हिच वी हैव टू टेक इट फॉरवर्ड, बट उसका वो जो दैट बेस इज नॉट एट फुल्ली फॉर्म्ड, इट्स जस्ट अबाउट फॉर्मिंग। एंड व्हेन इट्स जस्ट अबाउट फॉर्मिंग, वो यूएस हमारे ऊपर इनडायरेक्ट दबाव डाल रहा है पाकिस्तान के जरिए। पर मैं थोड़ा हटके, आई विल गो बैक टू व्हाट जनरल राजीव नारायणन सेड एंड उसे आगे ले चलते हैं, because what he has said in the end is important about Islam and Muslims and all that, which I have very strong views on, and we need to put it across. देखिए, ये पूरा व्याख्या में बड़ा क्लियर 2-3 मुद्दे नजर आ रहे हैं, और मुद्दे ने इश्यूज, ओके। वन इज एज इंटरनल प्रॉब्लम, और इस पूरा व्याख्या में ये नजर आ रहा है कि इंटरनल प्रॉब्लम बड़ा है, एक्सटर्नल प्रॉब्लम तो है ही। पाकिस्तान से जो प्रॉब्लम बनाता है ही, हमें पता है पाकिस्तान का प्रॉब्लम है, वो तो एक्सपेक्टेड है। पूरा दुनिया चाहती है हमारे लोग, बच्चे, जितने यंग पीपल जिनका खून खौल रहा होगा, वो सारे बोल रहे होंगे कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान एक सांप है, सांप का सर काट दो, ये वो वगैरह बोल रहे होंगे, और सबका चाहत यही होगा कि ऑप सिंदूर कर दो, अटैक कर दो। एक तरफ देखेंगे तो ये सही है, स्वाभाविक है ऐसे बात करें हम, पर जब इतना बड़ा षड्यंत्र निकला आया है
और उसका एक ही सेल हम पकड़ पाए हैं और एक ही व्याख्या हम टाल, वी कुड डेफर इट, इट्स नॉट गॉन, इट्स यू जस्ट डेफर्ड द प्रॉब्लम। और अभी तक तहकीकात पूरा नहीं हुआ, इसका पूरा आकार हमें पता नहीं है। इज इट मोर इम्पोर्टेंट टू सॉर्ट आउट इन हाउस, हमारा घर सॉर्ट आउट करो, या बाहर चल घूमते रहो उसके साथ? अगर हम पाकिस्तान के ऊपर अगर आज के दिन जैसे लाइक व्हाट राजीव सेड, वी शुडंट गेट इन्वॉल्व विद पाकिस्तान एंड ऑफ सिंदूर इमीडिएटली। अगर हम करेंगे, एक तो हमारा पूरा इंटरनल जो हमें साफ करना है वो हम भूल जाएंगे, फोकस पाकिस्तान के ऊपर हो जाएगा। दूसरी बात, पाकिस्तान को आप मारो, उसके 12 और एयरफील्ड चित कर दो, उसके न्यूक्लियर रिएक्टर बंद कर दो, कुछ भी कर दो, कुछ डजंट मैटर, राइट? उसका अगर एक पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है ऑफ डीलिंग विद पाकिस्तान, ये असीम मुनीर और तगड़ा हो जाएगा। बिकॉज पाकिस्तान का आर्मी का हिस्ट्री यही है, पाकिस्तान का इतिहास यही है कि पाकिस्तान ने एक जंग नहीं जीता आज तक, पर जब भी जंग हारे हैं पाकिस्तान आर्मी और मजबूत होकर पॉलिटिकली उभर के आया है। और वही कहानी अभी भी है। कारगिल के बाद हार गया, फिर परवेज मुशर्रफ डिक्टेटर बन गया, सिंदूर में हार गए, ये फिर डिक्टेटर बन रहे हैं। सो every time Pakistan army loses, it becomes politically stronger. By doing Op Sindoor 2, you will make Asim Munir stronger than what he is. Already उसका कब्जा है, but it's a weak कब्जा, थोड़ा वीक है, क्योंकि अफगानिस्तान से प्रॉब्लम है उसको, बलूचिस्तान में प्रॉब्लम है, टीएलपी के साथ प्रॉब्लम है, पीओके में प्रॉब्लम है, पानी है ही नहीं, अर्थव्यवस्था डूब रहा है, वी नो दैट। तो हमें इस वक्त एक स्ट्रेटेजी पाकिस्तान के साथ इस तरीके से इख्तियार करना चाहिए कि हाँ जरूर कुछ तो करना चाहिए, ऐसी बात नहीं बोल रहा हूं कि शांति से बैठो, कुछ तो करो, कुछ तो करो, ताकि पाकिस्तान की फौज आपकी ओर आकर्षित हो जाए। और ऐसे करो, वो टीटीपी से या बीएलए से, किसी से, या अननोन गनमैन से, किसी से पीछे से मारो उनको, राइट? पाकिस्तान अफगानिस्तान है ना हमारा। हाँ वही अफगानिस्तान, जहां से भी इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में हमने बहुत बात किया, उसका एक प्लान दो, आकार दीजिए कि भाई हम ये करने वाले हैं। If you permit, I'll just या add a pointer to this. देखिए जो CCS ने जो रेजोल्यूशन पास किया जिसमें उन्होंने कहा कि that this is a terror attack और the perpetrators, collaborators and sponsors will be brought to justice. उसमें उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। यस। तो एक चीज और भी आई Open-ended. which I have highlighted कि जैश ए मोहम्मद के साथ साथ ये अंसार गजवातुल हिंद जो बांग्लादेश वाला है उसका भी नाम आया है। और ये भी आया है कि भाई पार्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द कंसाइनमेंट हैज कम फ्रॉम द बांग्लादेश नेपाल रूट। तो इफ दैट बी द केस, आर वी इन फॉर अ सरप्राइज दैट द नेक्स्ट एक्शन may happen on the east because Munir was wanting to have the action on the east? देखिए ये बात आपका सही है बोलना, पर मेरा थोड़ा विचार अलग है इसमें, क्योंकि जो अमोनियम नाइट्रेट है आज के दिन अगर आप नेट में जाओगे, इंडिया मार्ट में जाओगे, तो 150 रुपए पर केजी आपको अमोनियम नाइट्रेट ऑनलाइन मिलेगा। वो तो ठीक है, राइट। और उसके बाद इनके बॉम्ब मेकर्स एंड अदर पॉइंट्स यू विल गेट, उसमें मेरे को ज्यादा ये नहीं है। बट द फैक्ट इज जो नेटवर्क है हमारा देश के अंदर, उसको नष्ट करने का हमारा वी हैव दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट। और इसमें क्या है कि ये what General Rajiv Narayanan said, that this moderate Muslims and peace loving people, the majority are quiet, इसके बारे में कुछ हमें जिक्र करने की जरूरत है और सोच विचार करने की जरूरत है। हाँ हमें पता है कश्मीर में प्रॉब्लम है, कश्मीर में मुसलमान है जो बहुत चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ हो या ना हो, या अलग इंडिया से अलग रहना चाहते हैं। ठीक है, वो टेररिज्म करते हैं, दैट इज एक्सपेक्टेड एंड विल डील विद इट। बट यहाँ के मुसलमानों का क्या है जो यहाँ
पैदा हुए हैं, यहाँ पले हैं और बड़े हुए हैं, इनका क्या लॉयल्टी है? Look, why I'm saying this? I'm saying this very seriously. अगर आप देखेंगे, चाहे बॉम्बे में ट्रेन ब्लास्ट क्यों ना हुआ हो, 26/11 हुआ है, वहां बॉम्बे ब्लास्ट हुए हैं 3-4 बार, तो बॉम्बे में हो गए, 2-3 बार दिल्ली में हो गए, सरोजिनी नगर में हो गए, दिस ब्लास्ट इटसेल्फ रेडफोर्ट में भी पहले हुआ है, राइट? दे शॉट 2 पीपल इन रेडफोर्ट में ये पहली बार नहीं हुआ है, अहमदाबाद में हुए हैं, अक्षरधाम में हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर में हुए हैं कैंटोनमेंट्स के अंदर, और ये यहां तक कोयम्बतूर में भी हुए हैं ये ब्लास्ट। इतने टेररिस्ट इंसिडेंट पूरे देश के अंदर, बेंगलुरु में भी हुए हैं, राइट? सिर्फ कश्मीरी मुस्लिम्स वहां से आके फैल के या नहीं कर सकते हैं ना, ये तो सब कुछ हुआ है विद लोकल सपोर्ट। And if it is local support, we have to very be clear कि why are these people supporting? Why is the Muslim community quiet when such a support is evident? And this is local Muslim community. Yes, the local Muslim community is, 22 crores of Muslims are staying in our country, right? They are an integral part of this country. इसमें दो शक नहीं है. But this 22 crore Muslims today have to ask themselves a question. What is their loyalty to this country? I'm asking a big question. I normally don't ask such questions. You know it. This was answered, by whom? This was answered by Dr. Ambedkar in his book, Pakistan or the Partition of India, as unequivocally as possible. And I have used his quotes extensively in my book, Unbreaking India. So there's never been any doubt in that, because the theology is such. And he said very clearly that a Muslim can never be loyal to the Indian nation. He said Well, that. okay, I go with it. If that is the case, let's be very clear what they want out of this. They are here and they have to be, either they have a choice to be loyal to this country or not. And they have to decide their own future, right? And that is very clear. I have no doubt in my mind. We've had 3 presidents. हमारे 3 प्रेसिडेंट्स रह चुके हैं जो मुसलमान हैं। हमारे इतने गायक कलाकार थे, क्रिकेटर्स हैं एंड रॉकेट साइंटिस्ट हैं, अब्दुल कलाम जी, उनके साथ काम कर चुका हूं, और हमने फौज के अंदर इन लोगों के साथ वी fought shoulder to shoulder with Muslims in this thing. I have no doubt about them. But why are they tolerating this? It is their responsibility not to tolerate. And I'll tell you why. You see, increasingly, every Muslim, जो भी मुसलमान के लोग हैं, मेरे राय ये है कि they want the benefits of Indian democracy. They want the benefits of Indian pluralism. They want the benefits of Indian growth. They want the benefits which this country offers to them through the constitutional provisions. But are they fulfilling the constitutional responsibilities of this country? ये मेरा सवाल है। ये that's the point. आप देखिए, हम सब लोग जो फौज में हैं, हम why are we going to the army and fighting wherever we are supposed to? Because we want to save this country. We want to protect this country. हम चाहते हैं कि ये हमारा देश आगे बढ़े, उन्नति हो, ठीक है? और हम जाते हैं, लोग कतार लग जाता है कि फौज के अंदर दाखिल होने के लिए, और मारामारी हो जाता है हर समुदाय से। पर इसके विपरीत आप देखो, मुस्लिम समुदाय से फौज में क्यों लोग नहीं जा रहे हैं? और ये अगर आप पहले से देखोगे तो ये इनका आंकड़े कम होते जा रहे हैं। क्यों? ये मुस्लिम समुदाय को सोचना चाहिए कि क्या मेरा ये देश है जिसको मैं बचाना चाहता हूं, या ये वो देश है जिसको मैं नष्ट करना चाहता हूं और सिर्फ खाना चाहता हूं। देखिए, दिस इज अ पॉइंट, दिस अ मूल थिंग, राइट? Do they want to be part of the nation or apart from the nation? If they are to be part of the nation, they cannot allow this. अगर कोई मेरे को ये बताता है कि भाई हमें तो पता ही नहीं ये सब होता है हमारे समुदाय के अंदर, ये दिस इज नॉट करेक्ट, दिस कैनॉट, ये तो सोच के बाहर है, क्योंकि 10, 15 और 20, 25 इंसिडेंट बाहर हो गए हैं,
राइट, या इट्स नॉट इन कश्मीर, ये कश्मीर के मुद्दे के साथ जुड़ा नहीं है। रियली स्पीकिंग, ये एक सोच है। ये सोच क्यों है? ये बाहर का पैसा आके यहाँ करने का, लेने का, और उनका काम और उनके एज पर देयर कंडीशंस एंड व्हाट देयर थिंग, व्हाई आर वी डूइंग इट? व्हाई इज द एवरेज मुस्लिम डूइंग दिस? देयर इज समथिंग दे हैव टू थिंक। इसीलिए मैंने बोला कि पाकिस्तान जो है हम सॉर्ट आउट करेंगे। 15 ब्रह्मोस और मार दो तो 15 और एयरफील्ड गायब हो जाएंगे, दैट इज नॉट एन इशू। पर हमारा मुद्दा अंदर है। I think it's time for us to stand up and talk and say, look, we must have a frank conversation with the Muslim community in India. They have to take a call. And I don't mind. There are enough good politicians like Mr. Owaisi. He talks against Pak, right? He talks a lot of sense. Why can't all these people get together? I'll just interject. You know, Yeah, please. Mr. Owaisi is on record having said that they follow Fatawa Alamgiri. Okay, now the Fatawa Alamgiri, I have had the occasion to translate Fatawa Alamgiri, large parts of it, especially जो उसका जो important part है, जो relations with the non-believers, it's called Kitab-us-Siyar. वो Kitab-us-Siyar जो है वो हिंदी में मेरे जो हमारा जयपुर डायलॉग्स का वेबसाइट है उसके ऊपर अपलोडेड है फ्री डाउनलोड के लिए, एनीवन कैन सी। व्हाट डज इट स्टार्ट विद? जिहाद दीन हक की ओर बुलाने और उससे इनकार करने वाले से जंग करने को कहते हैं। सर, दिस इज द फंडामेंटल ऑफ इस्लाम। उसे कैसे बदलेंगे? दिस इज ओवैसी ऑन रिकॉर्ड। ओवैसी ऑन रिकॉर्ड। और एक और बात बता दूं, yesterday 5 gentlemen were considered intellectuals, modern Muslims, moderate Muslims. They issued an appeal where they, यहाँ पे उन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट को तो कंडेम किया। बॉम्ब ब्लास्ट को कंडेम करने के साथ साथ अगर आप उसको पूरा जो लिखेंगे ना तो देखेंगे तो उसमें जो है it reads like an apology, some kind of a defense कि नहीं भाई हम इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कुछ नहीं है। और ये वही लोग हैं जो गाजा में, पैलेस्टाइन में, इंटरनेशनल कॉजेज में, और पूरा वो एक मुस्लिम ब्रदरहुड का मॉडल है, एक मॉडल है मुस्लिम ब्रदरहुड का, और उसको फॉलो करते हुए बिल्कुल उसी तरह से दिखते हैं। ये इनके नाम बता देता हूँ मैं। SY कुरैशी, XIS इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर, लेफ्टिनेंट जनरल ज़मीरुद्दीन खान, इसका ये आपके ज़मीरुद्दीन शाह, नसीरुद्दीन का भाई। फिर उस पे वो क्या नाम है उसका, नजीब जंग, अनदर XIS ऑफिसर, and लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, एक्स लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, प्लस एक कोई मिस्टर शेरवानी है, शाही सदीकी। ये 5 लोग हैं। दिस इज द टिपिकल रिस्पॉन्स। आप किसी को भी देख लीजिए जो है मॉडरेट, वो दे डू दैट। आई विल गो टू जनरल नारायणन and get his comments also on this. Yeah, I'll add further to what you had mentioned and take what General Shankar has said a little further. Whatever I have read on the Hadith and Quran and this Quranic concept of war which Pakistan is supposed to follow, written by Brigadier S.K. Malik, इसमें 4 essential मुद्दे निकल के आते। Firstly, the entire globe is divided into 3 parts. एक तो Darul Aman. Darul Aman is when they are in less numbers and population in a particular place. When they come close to 20% and above, starts the Darul Harb, which is the fight. And the aim is Darul Islam, to make the entire globe under radical Islam, Islamic rule. This is the concept. तो ये जो 5 निकल के आए ना, ये दारुल अपने अमन के पीछे लेके आए हैं, इनको जूते पड़ने चाहिए।
कि भाई साहब आप झंडा लेके निकल के आइए बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे, पूरा जो कैंडल लाइट कराना है, जो कराना है, वी वांट टू सी यू ऑन द स्ट्रीट्स अगेंस्ट योर ओन ब्रदरन who are doing it. That is number one. And you will give information of all the mullahs in all the mosques who are talking about all these crass issues. Next, very important, the most important part in their hadith is any land which was occupied by the Muslims and from where they have lost power, it is the task of every Muslim to reclaim power. And that is what is Ghazwa-e Hind all about. One part of Had it, power, yes. they've lost power and you have to capture it back again. And Andalusia of Spain is also under threat because that was the area which were Granada and all that area which was covered by, which was ruled by the Muslims, Moors. So, but India is next door. वहां पे जाने के लिए उनको टाइम लगेगा. इंडिया में तो आपने 2 बंदे दोनों साइड पे दे रखे हैं कराने के. So this is their basic thought process from where all these people are coming and doing all this. So the moderates have to step out now and start informing कि ये बंदा है, ये सिखा रहा है, ये सिखा रहा है, ये सिखा रहा है, so that they can be caught. Number 2, now we need to have a build up for the Sindhu 2.2. I'm being very blunt about it. उसके पहले जैसे गल्फ वॉर 1 में किया था यूएस ने, शॉक एंड ऑ बिफोर दे वेंट इन, हम भी करना चाहिए शॉक एंड ऑ इन द ग्रे जोन, दोनों साइड, बिफोर यू गो इन. वो नो टाइम क्या है, वो शॉक एंड ऑ नहीं है, वो नो टाइम्स जो चल रहे चारों तरफ. नहीं, नो टाइम में उतना नहीं. शॉक एंड ऑ में असली कुटाई हो रही है ना अंदर. अपने लोगों, अपने बंदों से जो आप उनको करवा रहे हो, दूसरे साइड से, सब साइड से उनकी कुटाई कराओ. अब वो कुट रहे हैं, अब बोल भी नहीं सकता कि, अब वो रोता है कि भाई इंडिया सपोर्ट कर रहा है, तो खुल के करो, सुताई दबा के कराओ उनका, और सेट द स्टेज बेस्ड ऑन दैट कि जब पूरा लुट चुका होगा, वो पाक आर्मी जो हमारे तरफ भेज रहा होगा उसको सब तरफ भेजना पड़ेगा. आर्मी भी अपना सरेंडर कर रहा है तो एलईटी और जेईएम को भेजना शुरू करेगा कि अब उनको बुलाएगा पहाड़ों से, और छुपो मत नहीं यार, मेरे पिछवाड़े में आग लग गई, उसके बाद ठोको. Something like that has to be planned. उधर चिकन नेक में भी तो ऑपरेशन चल रहा है सर. Look, और बढ़ा दो उसको बढ़ा दो. Look, the fundamental thing is you cannot defeat a ideology just by military alone. एक ideology को, to defeat it, you need your own political ideology and make it stronger with military. And sorry sir, आपके बांग्लादेश में अभी तो स्ट्राइक्स वगैरह सब चल रहे हैं, जला दो, शुरू करो. किसने रोका? You don't have to. देखिए, ये we don't have to deploy your military till the last moment. इसीलिए मैंने बोला मिलिट्री को डिप्लॉय कीजिए, नो टाइम करो, ये करो, थोड़ा बहुत एक्शन भी कीजिए, एलसी के ऊपर एक्शन कीजिए, सरक्रिक के ऊपर थोड़ा बहुत एक्शन कीजिए, ताकि उनका फौज जो है हमारी ओर आकर्षित हो. फिर अफगानिस्तान वालों से बोलिए जो भी करना है करो, आप बीएलए वालों को बोलिए जो भी करना है करो. दिस इज द टाइम वी शुड टेल बीएलए कि भाई आप डिक्लेयर बलूचिस्तान एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट, विल सपोर्ट यू, विल रिकॉग्नाइज. उसमें क्या है, कुछ भी रिकॉग्नाइज कर लो पाकिस्तान के अंदर, so that Pakistan knows what it is to be fingered from inside. हमें यहाँ दर्द नहीं हो रहा है. And at that point of time, इसके साथ यही नहीं है इंटरनली, ये मुसलमानों के साथ ये कम्युनिस्टों को भी पकड़ो, वो भी इनके गीत गा रहे हैं. देखिए, ये कल भी मैंने बताया था, आज भी मैं बता रहा हूँ, ये जोरान ममदानी है ना, उसका एक डिस्क्रिप्शन है, ये बाहर एक तरबूज की तरह है, ये बाहर की तरह ग्रीन है इस्लामिक, और अंदर जो लाल कम्युनिस्ट है ये, ठीक है. ये सब ऐसे ही है, ये जितने ये यहाँ के लोग जो ऐसे इन बिटवीन बोलते रहते हैं, ये सब तरबूज है.
पर यहां भी तरबूज को काटना पड़ेगा आपको, राइट? Indian Muslims have to be clear whether they want to follow secularism as per the constitution and be clear with the, have loyalty to the constitution, or they want to be loyal to their religion. There's no doubt about it. With Pakistan, you have to be clear as to how to defeat this political ideology which is coming out of that. And for that, kuch bhi karo. If they are prepared to do anything, and if this dictator says अगले अटैक नॉर्थ ईस्ट से होगा, हमें भी बताना चाहिए कि भैया तेरे पास भी नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, साउथ वेस्ट है, सेंटर है, सब कुछ है, उसके ईस्टर्न बॉर्डर के अलावा हर जगह आप उसको टोको। वो तो उनका जो डिफेंस मिनिस्टर है, नेम सेक ओनली, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा आसिफ तो कह रहा था हमारा टू फ्रंट वॉर शुरू हो चुका है। तो हो चुका है तो और मजबूत कीजिए। नहीं, टू फ्रंट को छोड़ो, 3 कर दो ना, इंटरनल भी, पंजाब में भी शुरू कर दो, तो फिर 3 फ्रंट हो जाएगा उसका। और मेरा देखिए संजय जी, इसके बारे में मैं बहुत बात कर चुका हूं कि ये वक्त आ गया कि रिक्लेम पीओके पॉलिटिकली। जिस दिन आप पीओके के और बोलोगे पॉलिटिकली कि भाई ये आप हमारा है, वापस कीजिए, एक और कुछ नहीं करने की जरूरत है। यू जस्ट टेल पाकिस्तान प्लीज रिटर्न इट, यू टेल चाइना लेट पीओके और स्टॉप योर कंस्ट्रक्शन ऑफिशियली, एंड 10 आदमी जो पीओके के हैं, जो बाहर हैं, 10, 15, 20 जो है, उनको ले आइए और उनको नियुक्त कीजिए, नॉमिनेट कीजिए और अपने एमएलए बनाइए और असेंबली में खड़ा कीजिए और उनको बोलो असेंबली से बोलना शुरू करें, पीपल टू पीपल कांटेक्ट शुरू कीजिए, टेक दैट आउटरीच। उनको बोलो अच्छा ठीक है, आपके पास बिजली नहीं है, सड़क नहीं, सड़क पानी बिजली के बारे में बात करो, पीओके के बारे में वो बोलेंगे तोतों की तरह। जब तक आप ये शुरू नहीं करोगे, when the day we start कि भाई पीओके के लोग बोलना शुरू करेंगे, फिर देखिए ये पाकिस्तान में क्या पटाखा फटना शुरू होगा। एक वही जगह बचा है जहां शुरू नहीं हो रहा, और जब भी शुरू होता है हम उनको मदद नहीं करते, राइट? लुक, हम कुछ भी बोल सकते हैं, ऑप सिंदूर 2, 3, 4, पर अगला ऑप सिंदूर जो है पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए और उनके अंदरूनी प्रॉब्लम्स को यू शुड हिट देम। ये नहीं कि आप अपना फौज को इस्तेमाल करो। हमारा फौज और बहुत कामों के लिए है, हमारा पूरा इंडियन ओशन को कंट्रोल करने की जरूरत है, चाइना के साथ जो भी करना है करने की जरूरत है। पाकिस्तान को यू शुड डिफीट पाकिस्तान विद पाकिस्तान, so that there's no problem on this. I mean, your views on this, Rajiv? नहीं, मैं तो क्लियर बोल रहा हूँ ना सर, आप ग्रे जोन वॉरफेयर शुरू कर दो, शॉक एंड ऑफ, एवरी डोमेन, हर चीज, ताकि मैं एक सवाल पूछूंगा, एक सवाल इसी पे पूछूंगा। हाँ जी, ग्रे जोन वॉरफेयर पे, ये इधर बांग्लादेश में जो हो रहा है वो क्या है अभी इस समय जो चल रहा है? और ज्यादा करो ना, मैं तो बोल रहा हूँ और ज्यादा करो, उसमें और पैसा फेंको, ज्यादा होना चाहिए, ओके, ताकि आग लग जाए सब तरफ से। ईस्ट में भी आग लगी है, वेस्ट में भी आग लगी है, आग इतना लग गया, और आर्मी को मैं बोल रहा हूँ अपना डिफेंसिव शील्ड डिप्लॉय करना शुरू कर दो, उंगल करना शुरू कर दो, ताकि फौज यहाँ पे है। जब फौज यहाँ पे डिप्लॉयड है और दूसरे तरफ भी डिप्लॉयड है, आग लगी हुई है उसके पिछवाड़े में, तो अपने जो जितने हैं एलईटी के, जेईएम के, उन सबको बुलाएगा, यार मदद करो, आग लगी हुई है, आप भी लड़ो। वो आपस में जब लड़ने लगेंगे, उसके बाद जब सेटिंग हो जाता है, यू विल जस्ट वॉक इन। हमारा जो पूरा योर प्लान हैज टू चेंज, हमारा सोच बदलना चाहिए। आई होप द गवर्नमेंट रीथिंक्स, हर वक्त जाके हर वक्त जाके देखो, एक ऑब्जेक्टिव तो डिफाइन करना पड़ेगा ना। अभी तक तो ऑब्जेक्टिव हमारा ये था कि साहब कि स्टेबल पाकिस्तान इज इन आवर इंटरेस्ट। No, I have never said that. Look, the best Pakistan, government has always said the stable Pakistan. जो बंदे शर्म अल शेख में जाके साइन करके आ जाते हैं, वो जमाना गया, वो जमाना गया है। The best Pakistan is a broken Pakistan. The best Pakistan is no Pakistan. ये मैं बोलूंगा। और इसके
So that should be the objective Yes, directly. I have no doubt in my mind. और उस ऑब्जेक्टिव का पहला कदम जो है, रिक्लेम पाकिस्तान, पीओके, रिक्लेम पीओके, एक हिस्सा तो ले लो पीओके का और शुरू हाँ, करो, जीबी ले फिर लो, बाकी अपने आप। जीबी इज लेस ट्रबलसम, मीरपुरी तो बड़े बदमाश है। नहीं, जो भी है, देखिए, दैट इज अ लेटर डे स्टोरी। आप शुरू कीजिए, शुरुआत तो करो। एक बार आप शुरुआत करोगे तो कल के दिन केपी भी बोलेगा कि अपना झंडा, वैसे बलूचिस्तान तो बोल ही रहा है, सिंध वाले भी बोलेंगे, अपने आप शुरू होगा। See, the point is, okay, you look at it another way. Pakistan has got lot of fissures, वो टूटे फूटे पड़े हैं अंदर। अगर एक्सटर्नली चारों तरफ आप दबाव डालोगे तो वो इकट्ठा हो जाएगा, और हम आज तक वही करते आ रहे हैं। हमारा मिलिट्री के साथ हम दबाव डालते हैं, ऊपर से, नीचे से, साइड से, सब। उससे क्या है, इंटरनली दे आर बिकमिंग स्ट्रॉन्गर, दोस फिशर्स आर गेटिंग क्लोज्ड इन। व्हाट यू नीड टू डू इज, जो फिशर्स हैं, जो टूट फूट हैं, यू हैव टू पुट सैलाब उसके अंदर ताकि और फट जाए उसको। if you have to break this, you have to enlarge those fissures, not put pressure from outside. जब That's the gray zone warfare we are talking about. Yes, इसमें बिल्कुल ग्रे जोन। ये जो जनरल नारायणन, ये जो मुनीर अपना जो कंसोलिडेट कर रहा है, इज इट गुड फॉर इंडिया और बैड? वेरी गुड। जब जैसे आप ये फिशर्स को और फैला के अपना ग्रे जोन करोगे ना, द एंगर अगेंस्ट मुनीर विल इंक्रीज। But the moment you come in together as an army and try to attack, then you will find people supporting him, because he will say, देखो मेरे बगैर तुम लोग मर जाओगे। लेकिन जब खुद के लोग आपस में लड़ा के आप उनको पिटवाओगे तो बोलोगे कर क्या रहे हो तुम, you are useless. See, when you did nothing after 2019, when you did nothing और इमरान खान का हुआ, ये हुआ, वो हुआ, look at the kind of degradation of support from the people to the army happened. हम सिंदूर करे हैं, वो थोड़ा जुड़े हैं, I'm not saying पूरा जुड़ गए, but थोड़ा जुड़े हैं, they stood with the army कि हाँ हमारी आर्मी लड़ी है, whatever they may say. The moment you start those fissures again from inside, then people थू करेंगे कि इतना पैसा लेता है, अपने आप को डिक्टेटर बनाया, ये बनाया, किया क्या हमारे लिए, हम तो पिट रहे हैं, अपने ही लोगों से पिट रहे हैं। What are you doing? That has to be the aim. And then when that happens and the demoralization starts taking place and there is fissures and default lines within the Pakistan armed forces, Sindhis, Pakhtuns, your northern areas, your Baluchis, they're all very anti the Punjabis in the army today. उसके अंदर सैलाब फैलाओ, then you will just, it's a cakewalk, जहां बोलोगे आप लेना है। टाइम लगेगा, इसमें टाइम लगेगा। इट्स नॉट एक ये नहीं कि ऑप सिंदूर की तरह 4 दिन में खत्म करो, इसको चलने दीजिए, उसको अच्छी तरह से जलाओ, धीरे धीरे करते रहो, रस्सी तब तक जलाओ तब तक वो जब तक टूट ना जाए बिल्कुल। लुक, यू हैव टू बी पेशेंट, दिस इज द लॉन्ग हॉल। अगर आप इंडिया जो है, जो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन ऊपर के आना है, रीजनल ग्लोबल पावर बनना है, वगैरह वगैरह वगैरह, ये एक व्याख्या नहीं चल सकते जिस तरीके से ये व्याख्या उभर के आ रहे हैं। पॉलिटिकली हमारे पास शक्ति है आज के दिन, जियोपॉलिटिकली शक्ति है आज के दिन। अगर जियोपॉलिटिकली शक्ति है और एवरीथिंग इज देयर, एक पाकिस्तान को सॉर्ट आउट करने के लिए तरीके बहुत हैं, हम क्यों नहीं अपना रहे हैं ये तरीके? यही सवाल हम खुद अपने आप से पूछना चाहिए। अंदरूनी जो भी करना है हम करेंगे, और ये सवाल हमारा, दैट्स व्हाई आई सेड, ये जो पूरा कहानी हुआ है, इसके we have to go on 2 tracks. You have to go on in external track where you have to do a heavy gray zone warfare against Pakistan, because that's what he is doing. That's what उसका वो जो कर रहा है वही करो उसको, give it back to him. Internally we have to clean up, we have to have a very honest conversation with our Muslim friends. My Muslim brothers of this country have to be clear whether they want to stand by this constitution
or they want to stand by whatever they feel is the constitution. It can't happen. I think time has come for us to talk honestly about this whole thing, right? That's the way I look at it. I have no doubt about it. Yes, I think that is probably the reason that they've not taken a name. Maybe. I go with you. I think the government is conscious of this. We might well see ये सब जो हम बात कर रहे हैं, हो सकता है कि कल से या परसों से या 10 दिन से 15 दिन के बाद अभी मेरे सामने एक वीडियो चल रहा है, कराची मार्केट इन फ्लेम्स, अननोन पीपल, अननोन पीपल, अननोन गनमैन, अननोन शेफ, अननोन ड्रोन्स, ये बड़े गड़बड़ हो गए। करना भी चाहिए, इसमें डाउट नहीं है मेरे को। And खास करके बढ़ाते रावलपिंडी in flames, because today the center of gravity of what is Pakistan is Rawalpindi. तो रावलपिंडी में तो ब्लास्ट हुआ था ना। और भी होना चाहिए। और कराओ ना, लोगों को रावलपिंडी में डर होना चाहिए। That is when the people will start screaming at the army. यार ये तुम्हारा घर है, यही हम अनसेफ है। जैसे ही यहाँ पर ब्लास्ट हुआ, उसके तुरंत बाद मुनीर ने वहां ब्लास्ट करवा दिया। देखिए जरा डर का क्या हाल है। करवाया था पुलिस के गाड़ी में, नहीं मैं बोल रहा हूँ उसने करवाया था। ये हमारे लोगों ने उनसे करवाओ, आप ग्रे जोन में कराते रहो, वहां पे आसपास दाएं बाएं। तो आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, जनरल शंकर को और जनरल नारायणन को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। Thank you.